मुझे कोरोना टाइम की याद है कि डेली हम्म। की जो 2 साल के बच्चे के साथ कोरोना टाइम पे अपने ससुराल से ससुराल वालों ने उसको निकाल लिया था। तो वो रास्ते से जा रही थी, तो मैं बैंक के काम से जा रहा था, तो उसमें उन्होंने मुझे रास्ते मिली और रास्ते मिलने में बोले भैया मुझे अदालत तक छोड़ देना। तो अदालत तक छोड़ने के बाद फिर मैंने बोला भैया आप जाओगे कहाँ पे? बोले मुझे बांसवाड़ा जाना है, वहाँ पे मुझे मेरे पियर है, वहाँ पे मुझे रहना है। मैंने अभी तो कोरोना टाइम में तो पूरे साधन तो बंद बंद हो चुके हैं। मैंने आप जाओगे कैसे? मैंने अदालत से मुझे जो सुविधा मिलती है, जो कार वार की मतलब जो सुविधा मिलती है, मैंने कि आपका पैसा वैसा लगेगा। बोले पैसे वैसे की चिंता नहीं है, पैसा तो मैं दे दूंगी, उसमें नहीं, बस यहाँ से मैं निकल जाऊँ। ये सस्ता वगैरह मुझे बहुत एक्टिवेट कर रहे हैं, मतलब बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं ठीक है, फिर मैं दोस्त के साथ में, तब मैंने बोला मैं तू एक काम कर, तू घर पे खोल, मैं इनको अदालत पे छोड़ जाता हूँ। लक्ष्मी कोई नाकाबंदी लगी थी, पुलिस पुलिस वाले साथ में थे। उस समय मैं जान मार में नहीं था, उस समय मैं बत्ती मार में था। बस मैंने अपने महाकाल का नाम लिया, मैंने बाबा तू संभाल लेना, बाकी तेरे द्वारा मैं सेवा करने जा रहा हूँ। तो बस उसी द्वारा चलता गया। और वहाँ पे मैंने अदालत पे बीच में पुलिस वाले रोके भी थे, लेकिन मैंने अपनी पोजीशन लगा के मार्च पास कंप्लीट कर रखा था। तो उन्होंने पूछा भी था कि क्या क्या मैटर है क्या नहीं है। तो मैंने बताया मैंने इनसे ससुराल वाले इनको निकाल दिया, तो इनको पीएच जाना है, तो अदालत में जिला कलेक्टर से आदेश लेना है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वहाँ पे मैंने दीदी से बोला दीदी आप एक काम करो, तुम जिला कलेक्टर से बात करना, मैं जब तक बाहर वेट कर लूंगा, जब तक आपका काम हो जाता है। 5-6 बजी थी, तो घर वालों को फोन करे थे। मैंने घर वालों को बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने जो कर्म जो बाबा ने मुझे दिए थे उसको निभाता गया। मैंने उनको जो समय दिया था 5 बजे रुकने का, उसी समय का मैं करता गया कि उनका कार्य भी बाबा ने शांतिपूर्वक करवा भी दिया, और उनका यात्रा अच्छी से अच्छे करवा दी। तो फिर वेरी नाइस। दीदी ने बोला कि भैया आपके द्वारा ये सेवा, ये मतलब ये संभव, ये कार्य असंभव को संभव कराना तो किसी के बस में नहीं थी। मैंने बोला मैंने कुछ भी नहीं करा, सब ऊपर वाले के द्वारा ही हो पाया है। फिर दूसरा अनुभव ये है कि जैसे कि मेरे दोस्त लोग कभी कभार फ्रेंड्स में हम कभी मुसीबत में पड़ जाते हैं, तो एक दूसरे से सहयोग करना। अभी जैसे भी आज का एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे दोस्त की मम्मी को बैंक में जाना था, उनको काम पैसे पूंजी जमा कराने के लिए, उनको कोई साधन नहीं मिल रहा था। तो मैंने बोला मैंने एक काम कर दी गारंटी है, मुझे भी काम भी नहीं है मार्केट में, तो आप मुझे मेरे साथ चल चलना, मैं आपका कार्य करा दूंगा। तो इसी द्वारा मैंने सेवा बाबा के द्वारा करता ही है। लेकिन घर वाले कई बार मना करते हैं इन चीजों के, लेकिन घर वालों के सामने भी बोलता हूँ, मैं अच्छे काम के लिए कभी मना मत करो। अगर आप बुरे कोई काम कर रहे हो तो उसके मना कर सकते हो, नहीं अच्छे काम के लिए कभी मना मत करो, क्योंकि ये चीज आपके साथ भी कभी कभार हो सकती है। यस। तो इसका एग्जाम्पल देखते आप चलोगे तो आगे तभी तभी तुम आगे दूसरों को सहयोग ले पाओगे और सहयोग दे पाओगे। यस। तो इसी द्वारा वेरी मैंने नाइस। इसी द्वारा काम करता गया मैं। यस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने अपना अनुभव भी सुनाया है उपेंद्र भाई। और यही है हमारा कर्तव्य जो है समाज के प्रति, वो निभाना बहुत जरूरी है। अगर हम खुले आसमान के नीचे अगर एक विश्वास का श्वास ले सके, एक विश्वास हो सके हमारा हमारे समाज के ऊपर, तो है कि पहले हम कर्जदार ना बने। कर्जदार नहीं बने, हमें किसी भी बात का डर नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच उपेंद्र साहब। यस, बीच में 2-3 लोगों ने हाथ ऊपर किया था, मैं मेरा पॉइंट रख रही थी। मैं किसी और के थे हाथ ऊपर, जिनको आपका पूछना है प्लीज आगे आइएगा। ओम किसको शांति कुछ दीदी। बताना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? दीदी, हाँ जी, राजीव है। जैसे घर हाँ। परिवार में कहीं भी थोड़ा गलत या होता है तो फिर मैं आवाज उठाती हूँ। परिवार बड़ा है हम लोग का, और हमारे दोनों बेटे भी हैं, तो कोई अगर पड़ोस से कुछ हो जाए तो पूरी तरह हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि मेरे हस्बैंड बेटी और देखते हैं, कहते हैं देखो आधी रात को कहीं चले गए, किसी के साथ हॉस्पिटल में बैठ गए पूरी पूरी रात। मैंने कहा क्या हुआ कि उम्र है, कर रहे हैं, करने दो। और फिर दीदी फिर सामने वाला भी करता है। जैसे हम लोग 5 महीने चले गए थे, तो जब उसी बहू को माता निकली थी, तो हमने बहुत कहा कि खाना वाना तुम्हें भेजें या कुछ करें थे, नहीं ये बगल वाली ने आज भेज दिया या फिर दुकान कुछ, तो मतलब होता है, उसका रिटर्न मिलता है। एक दूसरे को रिटर्न के लिए हमें रिटर्न के लिए नहीं करना है, हमें तो अपना अपना काम करना है। अपना फर्ज ये है। नहीं देखना है कि हमें तो हाँ।
yes, पर दीदी जैसे कोई ऐसी जगह होती है कहीं कहीं तो जहाँ हम देख कर भी चुप रहते हैं, हाँ, जैसे सेंटर पर जाओ तो दिखता है पूरा पूरा कि कुछ गलत हो रहा है, पर हम कुछ नहीं बोलते। हम कहते हैं हमारा क्या मत, हम तो गुरुवार को आते हैं और अपना आके चले जाते हैं। हालांकि ना भी आए तो कोई बात नहीं, भावना दीदी वगैरह सब इतना अच्छा समझाती हैं, पर कहते हैं कि बाबा के सेंटर पर चलो एक गुरुवार को तो जाना ही चाहिए, इस बहाने कुछ लेना देना हो जाता है। पर जो वहाँ देखते हैं ना, उनकी जो लैंग्वेज किसी तरह भरमाया जाता है औरों को। भाई कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, कुछ काम करने वाली भी भाइयाँ होती हैं जो दूसरों के घर में काम करती हैं, वो भी बेचारी आती हैं, तो फिर कुछ बोलते नहीं है। तो इससे हम कर्जदार कैसे हुए? उनका वो बिजनेस है, कर रहे हैं तो करने में हम क्या करें? बिजनेस ही तो है एक तरह का ना, और क्या है? कैसे क्या? मुझे समझाइएगा बिजनेस कैसे है? दीदी जैसे नहीं बिजनेस नहीं है तो और क्या है? देखिए दीदी, जैसे अब पर्यावरण दिवस, हाँ पर्यावरण दिवस है, तो भाई उसमें लिख के भेजेंगी मैसेज में कि भाई सबको एक एक पौधा, एक एक गमला अपने नाम का बाबा के घर में लगाना है। भाई हाँ, बाबा के घर में क्यों लगाना है? अपने घर में बोलो ना, तो बाबा के घर में खुद ही लगाएंगे आके। एक तो इसको छोड़ो, फिर वहां जाओ तो भाई जो नहीं ला सके हैं वो पैसे कैश जमा कर दें, भाई किसी वजह से नहीं, कोई बात नहीं, फिर दूसरी गुरुवार को ले आना है कुछ। तो मैंने तो पौधा, क्योंकि हम बाइक से आते ना, तो मैंने पौधा तो और वो नहीं मंगाया, झूठ क्यों बोले, क्योंकि इससे पहले मैंने अपनी पोती के हाथ का बना हुआ गमला दिया था, बढ़िया सजाया सजाया। तो उसने कहा कि आप 100 रुपए नहीं खर्च कर सकते थे। मैंने कहा हमने इसलिए नहीं, उसकी क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है, उसने गमला कैसे बनाया हुआ है कि उसकी क्रिएटिविटी में बर्फ का, तो मेरा यही मतलब वो था कि वो लड़की और होशियार बने। मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बोला, कुछ नहीं। पर इस बार मैं उस पौधे की जगह पर, पेड़ की जगह पर कुछ और चीज देखे आई। भाई मैं जेंट्स को कैसे परेशान करूँ? बाइक पर 2 लोग आ रहे हैं तो इतना गमला पौधा कहाँ से लेके आएंगे? भले पास में, मतलब लेने में दिक्कत, तो अपने भी उनको बैग होते हैं। तो मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। फिर मेरे बेटे ने कुछ और दिया, कहते मम्मी ये आप देख के आओ। वो थोड़ा मतलब पापड़ वगैरह का भी काम करता है और अपने कपड़े का भी काम है, वो साइड में मतलब होलसेल में करता है। तो उनसे 1 किलो पापड़ दी, मम्मी आप ये दे आना। मैंने कहा ठीक है मैं दे आऊंगी। मैं चुप करके वो जाके रख के सेंटर पर अच्छा, जैसे औरों को भ्रमित करते हैं ना दीदी, तो वो फिर हाँ, मुझे थोड़ा बात अंदर से समझ बुरा गई मैं लगता है। आपकी। यस, आपकी बात समझ गई। मगर मैं एक बात कहती हूँ, क्या सेंटर समाज का हिस्सा नहीं है? नहीं दीदी, तो फिर वो जो औरों को भ्रमित करते हैं ना, मंदिर जैसे मैं किसी मंदिर से, भी समाज का हिस्सा नहीं है? अगर मंदिर का पुजारी या चोरी या ठगी या ऐसा कुछ करते हैं तो क्या भक्त लोग आवाज नहीं उठाते? हाँ उठाते हैं ना मंदिर में, तो तो वो वो भी गलत समाज का करें, हिस्सा है ना? पता नहीं ये सभी तो जगह समाज का अगर हिस्सा है, अगर समाज का हिस्सा है, समाज के लिए अगर वो ओपन किया हुआ है तो अलग अलग होते हैं। मर्यादा मेरे का सभ्यता के साथ हमें अपनी बातें रखना सीखने को आना चाहिए। हमको किसी को ब्लेम नहीं करना है, हाँ? किसी पे इल्जाम नहीं लगाना है कि तुम ये गलत कर रहे हो या ये कर रहे हो, हाँ? हमें सभ्यता के साथ, वो बड़े हैं, सीनियर्स है, समर्पित है, तो हमारे लहजे, हमारा बताने का तरीका, हाँ? बाबा ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है। देखो, हमने भी गलतियां करी है हमारे जीवन में, बहुत गलत कर कर आए, इसीलिए तो बाबा ने हमें चुना ना। तो बाबा हमें किस तरह से हमारी गलतियों को समझाता है। हम विकारी है, हमारे में अहंकार है, हमारे में लालच है, क्रोध है, बाबा ने किस तरह से हमें बताया। ऐसे डांट के फटकार के भाई तुम गलत हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, नहीं। बाबा ने हमें किस तरह से बताया, अरे तुम देवी देवता थे, हाँ? हमें हमारी पहचान दी और आगे बोला कि तुम क्या बन गए, क्यों बन गए वैसे। तो कितने शानदार तरीके से बाबा हमें बताता है कि हमें भी किस तरह सामने वाले को सभ्यता के साथ, मर्यादा के साथ, हाँ, मीठी भाषा में उनको उनकी गलतियों को बताना है। इल्जाम या दोष नहीं देना है, हाँ? अगर कोई गलत राह जाता है, गलत रास्ते पे जाता है, तो उनको सही रास्ता दिखाने का काम भी, हाँ, समाज को है। और समाज में हम भी गिने जाते हैं और वो भी गिने जाते हैं। ठीक है?
हाँ दीदी, हमको तो बाबा से ही, जैसे उस दिन कुदरत से मुरली में यही पॉइंट आया था कि बाबा को खिले हुए फूल अच्छे लगते हैं, तो खिले हुए फूल आए, मतलब उनका बाबा का कि हम लोग जो बच्चे हैं वो खिले हुए होने चाहिए। देखा बाबा ने कहा खिले हुए फूल, देखो कोई मोंगरे का लाया है, कोई ये लाया है, ये लाना है, तो फिर ना मुझे अंदर से कुछ मतलब कम होता है, पर होता है, ये नहीं होना चाहिए ना। हम बाबा के बच्चे हैं भाई, चलने तो जो जैसा चल रहा है, तो नहीं हो मतलब मन में। तो मैं इनसे कह रही थी कि मेरे को ना कुछ गलत लगता है, तो कहते फिर तू क्यों आती हो यहाँ पर। मैंने कहा नहीं, बाबा ने कहा कि गुरुवार को तो जाना ही चाहिए, हमें क्या फर्क पड़ता है, लेने हमें छोड़ के भी आते हैं और लेने भी आते हैं, पास में ही है, दूर नहीं है दीदी। पर मैंने दिक्कत तो ये जो आप कंप्लेन है, आपके मन में जो ये कंप्लेन होता है ना कि खिले हुए फूल बोला है, तो उन्होंने उनको जो समझ में आया उन्होंने वैसे बोला कि देखो कोई गुलाब लाया, कोई मोगरा लाया, क्योंकि उनको लगता है कि फूल वाले फूल बाबा बोल रहा है। पर आज बाबा ने हमें तो अक्ल दे दी ना कि बाबा अगर खिले हुए फूलों की बात करता है तो कौन से आत्मा खिली हुई, मतलब है टेंशन में नहीं, बाबा मिल गया है तो हमारा जीवन सुधर गया है, तो हमारे मुख की हंसी जानी नहीं चाहिए। तो खिले हुए फूल मतलब हमारे खिले हुए चेहरे चाहिए बाबा को, मुरझाए हुए चेहरे नहीं है। डिप्रेशन, सैड, भाई ये तकलीफ आ गई तो ये बोझा लेके चल रहे हैं, ऐसे फूल नहीं चाहिए है बाबा को। तो बाबा को बेफिक्र वाले फूल चाहिए, खिले हुए। तो आज तो हमें वो बात समझ में आ गई है, हाँ? तो हमें ये नहीं सोचना है कि उस सामने वाले ने, उनको जो समझ में आया उतनी अक्ल के हिसाब से उन्होंने आपके सामने वो बात रखी। पर हमें चीज क्या लेना है, उसमें से हमें क्या सीखना है वो देखना है, ठीक है? जी जी जी। और ये बात, हाँ, और ये बात हम अपनी भी बात, जब वो बोले ना, जब कोई ऐसा बोलता भी है ना, देखो ये गुलाब लाया, ये मोगरा लाया, ये लाया, तो आप बोलना मैं भी तो अपना चेहरा खिला हुआ फूल लेकर आई हूँ बाबा को भोग लगाने, है ना? मैं तो आप अपनी समझ के मुस्कुराती हिसाब से बताओ। कोई भी क्वेश्चन वैसे पूछती है मैं बता रही ना, हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन ये वाला जो है हर एक के माइंड में भी आया होगा कि भाई सेंटर में ऐसा बोलते हैं, सेंटर में वैसा बोलते हैं। मैं आपको भी तो दिया है ना बाबा ने चांस बोलने का या बताने का, आप अपनी तरफ से अपना अनुभव बताओ, ठीक है? ओम सर। हाँ जी कंचन भाई। ठीक है दीदी। ऐसे तो दीदी जैसे मैं पहले तो बहुत टहलती थी, अब नहीं टहल पाती, थोड़ा सा टहलती हूँ। तो जैसे कोई बच्चे सिगरेट वगैरह पीते हैं तो मैं उन्हें रुक कर कहती हूँ, देखो बेटे, तो मेरे पेरेंट्स ने कितनी बड़ी मुश्किल से पाल पोस के बड़ा किया है, और आप यहाँ बैठे सिगरेट पी रहे, अच्छा लगता है। तो फिर उस वक्त मुस्कुरा के वो पूछ देते हैं, ज्यादा नहीं बोलते। वेरी नाइस। हाँ, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है, जो समाज में रहते हैं हम, और अगर वो पब्लिकली स्मोक करते हैं तो हमारा कहना बहुत वाजिब है, बहुत सही कहा। और दीदी जैसे मैं जाती थी पहले, तो कोई लोग मतलब रोज मिलते हैं, कई लोग रोज मिलते हैं डेली उसी रास्ते से, कोई दूध लेने जा रहा है, कोई टहल रहा है, तो एक दूसरे को देखें। तो मैंने एक बार सबको मतलब रोक रोक के कहती थी, देखो हम लोग रोज मिलते हैं और देखते हैं, अगर हम लोग आपस में देख के मुस्कुरा लें तो हमारे जीवन की एक मुस्कुराहट तो बढ़ ही जाएगी। तो फिर दीदी उस दिन से जो भी मिलते हैं ना, सब मुस्कुराते। मैं भूल भी जाती थी इससे मेरे से नमस्ते क्यों मुस्कुरा। वेरी बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात आपने सीखने जैसी बात बताई है, वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ दीदी, दीदी जी एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था सेंटर में। तो बाबा ने मुझे कार चलाना सिखाया, तो मतलब दीदी ने कॉन्फिडेंस दिया था कि आप कार चलाओ, तो मैंने वो बाबा का गाइडेंस समझ के कार चलाना सीख गया, सेंटर की कार। तो मुझे कभी डर ही नहीं लगा, क्योंकि मेरे मन में यही था कि ये बाबा की कार है और बाबा मुझे अच्छे से सिखाएगा। तो उसके कारण फिर दीदी जी को जहाँ भी जाना होता था तो मुझे बुला लेती थी। हमारे यहाँ से सेंटर 50 किलोमीटर दूर है मेन, वहाँ पे दीदी रहती। तो मैं यहाँ से बस से जाता था, रात को सेंटर पे रुकता था, सवेरे कुछ जहाँ जाना है, पुणे जाना है, माउंट आबू जाना है, उनके साथ जाता था। तो मैं कई बार मतलब इसके कारण से मैं कई बार उनके साथ कई जगह घुमा, मतलब मधुबन कई बार गया, पुणे भी कई बार गया। तो एक नए भाई थे, तो उन्होंने सेंटर में कहा कि विक्रांत भाई बहुत लकी है, उनको मधुबन बहुत बार जाने मिलता। तो फिर
मैं कुछ बोलने से पहले बड़ी दीदी ने बोल दिया कि हम इनको लेके जाते, हम खर्च करते। तो फिर वो बात अच्छा। मेरे दिल को बहुत लग गई। और फिर मतलब अभी उसको अराउंड 2.5 साल हो गया। तो मुझे बहुत मतलब अच्छा नहीं लगा, मैंने खुद से एक्सप्रेस नहीं किया। उस तरह मेरे मन में गलत संकल्प चल गया कि मैं इस सेंटर पे अभी कभी नहीं जाऊंगा, दीदी का चेहरा कभी नहीं देखूंगा। तो अभी 2.5 साल हो गए मतलब मेहनत से कभी सेंटर गया ना दीदी का चेहरा देखा। तो फिर मैं उनको ये बात कैसे बताऊं? बाबा ने मुझे ने कहा है कि आप महारथियों की मिस्टेक्स मत निकालो, जो है मुझे बता दो। तो अभी मैं उनको बताऊं या फिर मैं बाबा के को छोड़ दूं बता के? नहीं, आपको यहाँ पे क्या गलत लगा है, पहले तो मुझे ये समझना है। देखो दीदी लोग क्या कहते हैं, जब हम आप उनको लेके जा रहे हो या वो आपको लेकर जा रहे हैं, कौन सी बात आपको गलत लगी? मुझे ये लगा जैसे अभी हम कुछ सेवा देते हैं तो दीदी लोग क्या कहते हैं कि आप हमारे लिए नहीं दे रहे, आप बाबा के लिए दे रहे और अपने भविष्य के लिए दे रहे। तो जो भी पैसे आते हैं तो वो दीदी लोग खुद ही कमाते हैं, वो तो सेंटर के दीदी लोग ही खर्च करते हैं ना। तो मुझे ये लगा कि जब दीदी लोगों को देना होता है तो वो मुंह पे निकालते हैं, मतलब सामने वाले से कि हमने दिया, लेकिन वो तो बाबा का पैसा था ना। लोग बड़े बड़े लोग जो है वो बाबा को देख के पैसा देते हैं, मतलब है ना। तो दीदी लोग ने ऐसा जताना नहीं चाहिए था। दीदी ने कहना चाहिए था कि बाबा इसको लेके गया, हमने लेके गए। मतलब वो दीदी से दिखाना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं भी दीदी के साथ इसलिए गया क्योंकि बाबा मुझे ले जा रहा है, मतलब मुझे सीखने को मिल रहा है। और मुझे पता होता है ये पैसा मांगेंगे तो मैं जाता ही नहीं, या फिर मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन भी देता पेट्रोल डीजल में या मधुबन में जो रहने का है। तो आपका कहना ये है कि इस बहने जो है सेंटर में जब हमसे लेना होता है तो वो ये कहते हैं कि बाबा दे रहा है, आप मुझे हमको नहीं दे रहे, आप बाबा को दे रहे हो। जब वो सेवा दे रहे होते हैं तो ये नहीं बोलते कि बाबा करा रहा है, वो ये बोलेंगे कि हम कर रहे हैं। हाँ Is that? एग्जैक्टली। हाँ। तो ये अभी तक सभी में ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है ना। कोई भी अभी तक संपूर्ण हुआ नहीं है। हर एक जन सीख रहा है, हर एक जन ये लड़ाई लड़ रहा है। मगर हम क्या करते हैं ना, हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आज बाबा ने इन बहनों को वहाँ पे सेंटर पे बिठाया है तो उन्होंने पहले ही संपूर्ण बन जाना चाहिए और उन्होंने कोई गलती नहीं करनी चाहिए। गलती करने का हक सिर्फ हमको है, हम वहाँ पे सुधरने गए हैं, वो तो सुधरे हुए ही है। ये एक्चुअली मैंने भी ऐसा ही किया हुआ है और मैं अपनी ही बाबा ने मुझे किस तरह से सुधारा है इस बात के लिए ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो मुझे यही लगता था कि वो तो सुधरे हुए हैं, उनसे तो कोई गलत हो ही नहीं सकता। बाबा ने उनको समर्पित बहन बनाया है, एक बड़े पोस्ट पे बिठाया है, तो वो गलत नहीं हो सकते। गलतियां तो हम सुधारने के लिए वहां पर जा रहे हैं और जब वो गलत कर रहे होते हैं तो हमें तकलीफ होती है कि अरे ये कैसे गलत जा सकते हैं, ये कैसे क्या ऐसा बिहेव कर सकते हैं। तो हम रूठ जाते हैं, किनसे? उनसे। बस क्यों? बाबा ने मुझे यही क्वेश्चन किया, तो क्यों रूठ गई उनसे? अगर तू गलत कर रही है, वो रूठते हैं क्या? नहीं। तो हमें कौन, हम क्यों रूठ जाते हैं उनसे? हमको क्यों गुस्सा आ जाता है उनका? वो भी तो उसी की बात के लिए आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही आए हैं। हर एक जन अपने ट्रांसफॉर्मेशन में लगे हुए हैं। बस हम अभी तक गृहस्थ में आए हैं, हम अपने भाग्य के अनुसार गृहस्थ में है, वो भाग्य के अनुसार सेंटर पर है। हर एक का भाग्य है, भाग्य में जो लिखा है उस हिसाब से वो वहाँ आत्मा पहुंचती है? तो एक बार मैंने ये भी कहा ना, तो समर्पित है? तो उनका है? कर्म ज्यादा बड़ा है। जो गृहस्थ में है उनको तो अभी तक सहूलियत दी गई है। फर्क समझ में आया है कि आज उनको घर बार छोड़ के सेंटर पे, अपने रिश्तेदारों को भी छोड़ के सेंटर पे समर्पित होकर रहना है। मतलब उनके कर्म बहुत ज्यादा है? और हमारे कर्म अभी कम है। इसके लिए अभी तक हम गृहस्थ में रहकर भी अपने आप को बदलने का चांस बाबा ने दिया है। तो आज सबसे ज्यादा पीटी, दयनीय स्थिति किसकी है? समझ में आया?
तो इसलिए बाबा ने इसी तरह यही भाषा में बाबा ने मुझे बोला है। इसीलिए उस दिन से मैंने कभी भी उनसे वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखी कि उन्होंने ये गलत नहीं करना चाहिए। वो भी वही बदलने लिए आए हैं। उनकी भी अपनी जर्नी चल रही है, बाबा उनको भी सिखा रहा है। अगर वो बाबा की सिखाने से अगर नहीं ये समझ में आ रहा है तो कुदरत तो है ही ना। जिस तरह कुदरत की बात, कुदरत की छड़ी हमारे भी पीछे लगी पड़ी है, वैसे उनके भी पीछे लगी है। और उनके पीछे तो ज्यादा लगी है, हमारे से ज्यादा तो उनके पीछे है। बस बोलते हैं ना, कुदरत की लाठी है, बेजुबान है, दिखती नहीं है, मार सभी को पड़ रही है। वो दिखाई नहीं देती। ठीक है, दीदी खुले तो दीदी खुले कहती है ग्रस्त क्या है, ये क्या भाषा है, ये कौन सी लैंग्वेज है। हम गृहस्थियों की वजह से तो ये सब संस्थान चलते हैं ना दीदी, वो मंदिर हो, आश्रम हो, कुछ भी हो, कि ये इच्छा पूरी ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, करते थे ना पहले। अब भी कहे, हम तो अब कहते हैं जो बाबा मुझसे होगा मैं वो करूंगी, ऐसे नहीं कहती कि मैं ऐसा करूंगी। पहले तो जब शुरू में करीब 30-40 साल पहले मैं कहती थी मैं 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब तो 5 रुपए का जमाना ही गया। क्या मिलेगा 5 रुपए में दीदी। अभी नहीं, पर एक बात करें तो कहती वो तुरंत गृहस्थी बाबा को ऐसी नहीं तो गिरी हुई ऐसी गृहस्थी को क्यों कहती खुलेआम, तो कितना बुरा लगता है। हम सब गृहस्थी बैठे हैं। क्यों बुरा लगे। अब मुझे बोलो, मैंने भी अभी यहाँ बैठकर क्या बोला, समर्पित बहनों के लिए, सेंटर की बहनों के लिए फर्क बताया मैंने, गृहस्थ में और मैंने ये फर्क बताया कि दयनीय स्थिति हाँ, किसकी है। बहुत अच्छी तरह से। हाँ, अगर सकते, ये अभिमान की बात हो गई ना। हाँ? हम कहीं ना कहीं हमारा घमंड, कहीं ना कहीं हमारा अभिमान, कहीं ना कहीं हमारा है गुरु, हम एक दूसरे पे इल्जाम लगा ही रहे हैं। देखो, इस बाबा तुरंत कान पकड़ लेता है। आज तुम्हारे द्वारा बाबा ने तुरंत मेरे कान पकड़े हैं कि दयनीय स्थिति किसकी है, उनकी है, सभी की है। हमारी भी दयनीय स्थिति है, उनकी भी दयनीय स्थिति है। पर हमने क्या देखा, उनकी दयनीय स्थिति है। और वो क्या देखते हैं, गृहस्थी, क्या बोला आपने, गृहस्थी नीचे की हस्ती, गिरी हुई हस्ती। गिरी हुई हस्ती। देखो, आज हम भी बैठ के वही कर रहे हैं, वो भी बैठ के वही कर रहे हैं, फर्क कहाँ है? दीदी हम सबको थोड़ी बता रहे हैं, अब तो आपको बता रहे हैं कि बताइए इतनी पोस्ट पर ऊंची वो भी तो यही पे, वो भी तो सबको कहाँ बता रहे हैं, वो भी तो हम ही को बता रहे हैं ना। हाँ, हम भी वही गलतियां कर रहे हैं जो वो भी वही गलतियां कर रहे हैं। तो हमें इसी से सीखना है। अगर वो ये कहते हैं तो हमें इतनी तकलीफ होती है, तो हमने क्या करना चाहिए? शायद मोनी बहन के पास आंसर हो। यस मोनी बहन। दीदी ओम शांति। दीदी ये जो इन्होंने गिरी हुई हस्ती वर्ड यूज किया, ये तो वोकैबुलरी है, कोई भी अपनी वोकैबुलरी बना सकता है। वैसे शाब्दिक अर्थ इसका तो घर की हस्ती, जो घर संभालती है, और वो समर्पित हस्ती है। ये अभी जैसे उन्होंने जैसे ये वर्ड यूज किया, तो बाबा ने यहाँ ये वर्ड दिया कि नहीं, तुम घर की गृहस्थी हो, गृह की हस्ती हो, घर संभालने वाली हो। तो ये वर्ड अपने बनाए हुए हैं, और जिसकी जितनी पावर है, जिसकी जैसी वोकैबुलरी वैसा बना रहा है। इसको हम हर एक अपने पर लागू ना करें। और जैसी बात आपने बताई दीदी, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि केवल ब्लेम गेम चल रहा है। बात उतनी ही है, सबका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सब में वही बात आ रही। बाबा सबकी बातें करता है, बस हम फर्क क्यों करें और किसी पर ब्लेम क्यों करें। पर जहाँ पर सही या गलत के मायने में हम रखते हैं, तो वहाँ अगर आपको लग रहा है तो वहाँ बस एक तरीका बाबा का तरीका यूज करे। जैसे बाबा समझाता है वैसे समझाए, तो वो प्रॉपर बात भी जाती है और समझ में भी आता है। यस, वेरी ट्रू, है ना, कि बाबा कितने प्यार से
हमें सिखिलदे बच्चे बोलते हैं, मतलब गुमशुदा बच्चे। हाँ, कहीं गुम हो चुके हैं बाबा के बच्चे। कौन से? हाँ, वो गुणों वाले, शक्तियों वाले, वो 16 कला संपूर्ण, वो जो आत्माएं बाबा की जो बच्ची है वो कहीं गुम हो गई है, आज बाबा को फिर से वो जी मिली दीदी, है। और बहुत बार इस तरह से मिठी। हाँ जी। बहुत बार जब हमारी गलतियां भी होती हैं तो बाबा बोलता है तुमने नहीं की, ये माया ने करवाया, ये माया की गलती है। तो बाबा हमें ब्लेम देता ही नहीं है, वो बताता है कि ये भी स्वाभाविक है, ये नेचुरली हुआ, तुम गंदे हुए ये तो माया तुम्हें की साफ चपेट में दिखेगा। आ गए हो। कितना सॉफ्टली लेता है बाबा। ब्यूटीफुल्ली। यस, तो यही हुनर हमें भी सीखनी है, और हमें भी बाबा बोलता है ना, सही रास्ता दिखाना, सत्य का रास्ता दिखाना, ये भी हमारा ही कर्तव्य है। बात करता है अनएथिकल असभ्यता, यानी अनएथिकल कोई मर्यादाएं तोड़ता है समाज की, तो आवाज उठाना जरूरी है। मगर किस तरह से आवाज उठाना है, किस तरह से अपनी बात रखना है, सामने वाले को भी समझ में आए कि वो क्या गलत कर रहा है, मगर उसको अपमानित भी नहीं लगे। हाँ, उसको होश आए कि यस, मैंने ये गलत किया है, मुझे सही रास्ता अपनाना है, ना कि उनके ऊपर थोपना है, मगर रास्ता दिखाना है। तो ये कला हमको बाबा से सीखनी है, जो मुरली द्वारा हमें मिलने वाली है, मिलती ही रहती है। ठीक है, तो हमारा समाज में रहने का जो कर्तव्य है, ड्यूटीज है, जिम्मेवारी जो है, वो निभानी जरूर है, मगर बहुत ही कुशलता के साथ में। ठीक है, आज वक्त हो गया है। हाँ, आप लोगों के और भी अगर कुछ डिस्कशन है समाज के ऊपर, अगर हमारा कुछ भी और भी पॉइंट्स अगर रहे होंगे, तो हम मंडे को कवर अप करेंगे, फिर जाएंगे कुदरत के सर्जे पे। ठीक है दीदी एक बात बताऊं दीदी, जैसे किसी को हम सलाह देते हैं, जैसे हमारी छोटी बहन है बिल्कुल बगल में रहती है, तो रोज मिलती है, टहलने जाते हैं, तो उनका बेटा जिद कर रहा था कि हमारे भतीजे मतलब जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, तो करीब करीब 1-1 लाख का खर्चा है जोड़ी जोड़ी का। तो वो भी जिद कर रहा था कि मैं भी जाऊं, घर में मतलब खाना नहीं खाना, वो करना। और अभी इन्होंने मकान लिया जिसकी, तो उसमें काफी खर्च हुआ, लोन भी लिया था, वो भी चुप कर लिया, अपनी कार भी बेची, 2-3 मकान थे वो भी बेच दिए, कुल मिला के बस सही से रह रहे हैं। तो उनका बेटा जिद कर रहा था कि मैं भी जाऊंगा उनके साथ, क्योंकि वो भी फोन वोन करे, बच्चे बराबर से रहते हैं ना, साथ में शादी किए रहते हैं, कि विदेश जा रहे हैं। तो मैं तो कह रही अब क्या करूं, समझ ही नहीं आता, दंगा कर रहा है घर में, चिल्लाता है, खाना नहीं खा। मैंने कहा देखो, अगर तुम्हारी हैसियत है, समझते हो कि हम कर सकते हैं, तो उससे जाने दो, नहीं तो फिर वो सारी उम्र टोकता रहेगा। अगर नहीं गया तो टोकता रहेगा, अगर वो जाएगा भी ना, तो फिर खुद ही लगेगा कि मैंने ये सब फालतू खर्चा किया है। 1 लाख शर्ट का काम है उनका, तो खैर वो दवाई का काम है, कमाई अच्छी है, पर मैंने उनको ये सलाह दी तो भले जाने दो, और नहीं तो फिर वो दंगा करता रहेगा, सारी उम्र चलाएगा, नहीं जाने दिया, नहीं जाने दिया। तो मैंने ये गलत किया दीदी, ये मैंने गलत किया उसको सलाह देके। अब मुझे पूरा तो सिचुएशन नहीं पता है, मगर अगर उनके माँ बाप अगर नहीं जाने दे रहे, तो उनको उनका बजट पता है, उनको पता है कि हर जिद पूरी नहीं है। लोन तो उन्होंने मकान में लिया था, जब मकान बनवाए ना, तो फिर एक ही बात हुई ना, मकान का लोन है, मतलब लोन कर्जा ही है ना, सिर पे कर्जा ऊपर, तुम घूमने निकलोगे तो वो कर्जा ही हुआ ना। तो फिर मैंने कहा भाई माँ बाप को तो मैंने अपनी बड़ी बहन से भी पूछा, हाँ, कि मैंने ऐसे कह दिया कि भले भेजो, नहीं तो फिर वो सारी उम्र परेशान करेगा। तो कह रही तुम्हारे जाने से वो जाएगा, तुम्हारे ना करने से वो रुकेगा क्या? वो तो अपनी मर्जी से जाएगा, तुम तो अपने को दोष दे रही हो। तो उसे जाना है तो वो जाएगा ही जाएगा, जैसे तैसे लड़ झगड़ के। तो अब जा रहे हैं 9 तारीख को, तो उनके पास तो, हमारे मायके वालों के पास तो खूब पैसा है, और इनके पास भी पैसा है, पर अब सारा जगह में लगा दिया है, लोन वोन चुप तो किया होगा, पर मतलब मैं फिर अपने को दोषी मान रही थी। कह रही तो मेरी बड़ी बहन समझा रही थी कि तू क्यों परेशान हो रही है, तुमने तो इतना ही कहा है ना कि अगर परेशान करेगा, वो तो
उनको जैसा हिसाब होगा वो तो जाएगा ही जाएगा। वो उल्टा उस बच्चे को समझाना जरूरी है, बच्चे को समझाना जरूरी है, ना कि माँ बाप को समझाना। तो दीदी वो बार बार परेशान पे काबू रखो, हाँ। उसको समझाओ, उसका बिहेवियर बदलो कि तू जब कमाने लगेगा अपने कमाई के बलबूते पे मजे मारना, अभी नहीं। और मैंने ऐसे भी कहा कि हमारे बच्चे ऐसे नहीं करते हैं, हमारे बच्चे मतलब मैंने कहा कि हमारे करना, ये कंपैरिजन कभी नहीं करना। अपने बच्चे बच्चे जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ ना। ये कंपैरिजन नहीं करना, फिर तुम दिल दुखाने वाली बात करते हो। अच्छा, नहीं उनको नहीं बोला, मन में बोल रही थी, उसको कुछ नहीं बोला। तो जितनी हमारी हैसियत होगी वैसे तो हमारे बच्चे चलेंगे ना भाई। उनको चाकीस में जाने की नहीं हैसियत तो नहीं जाएंगे, घर में सीख ले आएंगे। एक बात एग्जाम्पल बता रही हूँ। ठीक है, अभी वक्त हो गया है राजीव है। हाँ जी, हो गया है। मतलब मैंने गलती की क्या उनको ऐसा कह के? हाँ गलती। यस, अब तो उनकी टिकट विकेट हो गई सारी। तो आपको भी तो भार उठाना होगा। हाँ। अगर वो पैसे का जो वो घुमा के आएगा तो कहीं ना कहीं आप भी कर्जा बन चुके हो, उसको ये राय देकर, तो वो चुकतू करने के लिए भी आपके पास शायद आ जाए। हाँ ठीक है। हाँ जी, आगे से सोचेंगे दीदी। नहीं वो कह रहे थे हम लोग ने हाँ की तो परेशान हो रहा था, कह रही हम लोग ने हाँ की तो वो कह रहा था कहीं पैसे फालतू को नहीं खर्च कराऊं, और जाना भी चाहता है और टिकट भी करवा ली, सब कुछ कर दिया है। अब 9 तारीख को जाएंगे। नहीं, आपने अगर राय दी है तो आप उसमें अटक चुके हो। अच्छा। आपके कहने से अगर वो जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर हुआ है तो आप भी अटके हुए हो। मैंने उसे नहीं कहा दीदी, मैंने अपनी बहन से कहा, मैंने अपनी बहन से कहा या किसी से भी कहे, आप कर्जे में अटक चुके हो। अच्छा तो अब इस कर्जा मुक्ति का उपाय आएगा, जब सामने आएगा तभी आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है। अच्छा अच्छा। ओम शांति। हाँ दीदी, थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी, थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी, थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू।